Jai Hind students to our tutorial, and in this tutorial I will deal with left join keyword. As I have discussed join, cross join, I have discussed natural join which is a part of equi-join. तो आज हम लोग लेफ्ट जॉइन कीवर्ड की बात करते हैं. The SQL left join keyword. The left join keyword returns all records from the left table and match records from the right table. इतना आप ध्यान रखें, जब भी आप लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो जो लेफ्ट में टेबल है उसके तो सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैच रिकॉर्ड्स आएंगे. अब मान लीजिए कि एक लेफ्ट टेबल में ऐसा रिकॉर्ड है जिसका मैचिंग आपके राइट टेबल में नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में क्या करेगा वो लेफ्ट के तो सारे रिकॉर्ड दे ही रहा है, तो राइट में जो इसका मैचिंग नहीं मिल रहा उस समय वो सब जगह वहां पर क्या लिख देगा, नल लिख देगा. और आगे अच्छे से समझेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, अभी तो स्टार्टिंग है. तो लेफ्ट जॉइन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, सिलेक्ट कॉलम के नेम्स फ्रॉम पहली टेबल जिसे मैं लेफ्ट टेबल बोलूंगा, लेफ्ट जॉइन सेकंड टेबल. याद रखिएगा इसे आपको इक्वी जॉइन की तरह यूज करना पड़ेगा ऑन, क्योंकि जब जॉइन के बाद कंडीशन लगाते हैं तो हमेशा ऑन का यूज होता है, वेयर का या हैविंग का नहीं होता. पहली टेबल डॉट कॉलम नेम. अब ये जो डॉट कॉलम नेम है, इस कॉलम नेम को बोला जाता है वैलिड क्वालिफायर नेम इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम. आखिर वो कौन सा कॉलम है, ये वो रिलेटेड कॉलम है जो दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है या फिर वो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है. बहुत से डेटाबेसेस में लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहा जाता है. चलिए जरा इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्या होता है, और ग्राफिकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा. देखिए लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा आ रहा है, पर राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो मैच है. और मान लीजिए लेफ्ट टेबल का ऐसा डेटा जिसका मैच राइट टेबल में नहीं है, तो राइट टेबल क्या शो करता है, वहां पर नल शो करता है. अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, जरा देखिएगा. मान लीजिए मेरे पर, आप जानते हैं मैं टेस्ट डेटाबेस का यूज कर रहा हूं. यहां पर मैं आपको टेबल्स दिखाता हूं. शो टेबल्स, स्पेलिंग TABLES. जैसे ही टेबल्स पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ABC, इंग्लिश, हिंदी, है ना, स्टूडेंट 1, सक्सेस, बहुत सारा है. तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ए टेबल में मेरा क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए. देखिए रोल नंबर है, नाम है, रोल नंबर आप गौर से देख लीजिएगा, 1, 2 और 4 है, राम, श्याम और रमन. ऐसे ही हम देखते हैं बी टेबल में मेरा क्या रिकॉर्ड है. तो बी टेबल में देखिएगा रोल नंबर के हिसाब से उनके टोटल और परसेंटेज मैंने दिए हुए हैं, पर यहाँ पर रोल नंबर मैंने जानबूझ के 1, 2 और 3 लिया है, 4 नहीं लिया है. तो देखते हैं, पहले इसे सिर्फ क्रॉस ज्वाइन करके सिलेक्ट एस्ट्रिक, पूरी इंफॉर्मेशन चाहता हूं, फ्रॉम A, B. इसमें क्या आएगा, क्रॉस ज्वाइन आएगा. आप देखेंगे, इधर गौर से देखिएगा, ये सारा रिकॉर्ड जो लेफ्ट टेबल का है पहले रिकॉर्ड के साथ रिलेट हुआ, फिर सारा रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का सेकंड रिकॉर्ड के साथ राइट टेबल के आया, और थर्ड रिकॉर्ड भी इसके राइट टेबल के थर्ड रिकॉर्ड के साथ आ रहा है. इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें कुछ इररिलेवेंट आंसर भी आते हैं. तो चलिए अब हम अपने लेफ्ट जॉइन पर चलते हैं. सिलेक्ट, मैं सारी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, स्ट्रिक फ्रॉम लेफ्ट जॉइन, टेबल्स के नाम A, B. मैंने कहा था इतने से काम नहीं हुआ. देखिए सेमीकोलन लगाया, एरर दिया, मुझे इसमें इक्वी जॉइन की कंडीशन लगानी पड़ेगी. तो ज्वाइन हो चुका है, तो उसके लिए क्लॉज यूज करते हैं हम कंडीशन के लिए, ऑन. अब आप देखिएगा टेबल A का रोल नंबर बराबर होना चाहिए टेबल B के रोल नंबर से. तो मैं लिखने का तरीका आप मेरा प्लीज देखिएगा गौर से. मैंने यहाँ पर लिखने का तरीका रखा है ऑन A.RNO, A टेबल का रोल नंबर कॉलम B टेबल के रोल नंबर के कॉलम के बराबर होना चाहिए. जरा देखें क्यों ऐसा कह रहा हूं. देखिए मेरे A टेबल और B टेबल है, आपको दिख रहा होगा.
ये दोनों एक दूसरे से रिलेट से किस कारण है? रोल नंबर के कारण। भाई मुझे भी अगर रोल नंबर 1 के परसेंटेज टोटल से मतलब है ना, रोल नंबर वाइज ही तो मैं देख रहा हूँ कि राम के अगर मुझे परसेंटेज देखने हैं तो राम का नाम है, मतलब है रोल नंबर 1 का टोटल परसेंटेज ही है, तो मैं मैच कर रहा हूँ ना। ऐसे ही हम ऑन लगाकर इक्वी ज्वाइन करा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले सिखाया था। तो ये जो RNO मैंने लिखा है, इसे बोला जाता है वैलिड क्वालिफायर नेम। क्या बोला जाएगा? वैलिड क्वालिफायर नेम। देखिएगा रिजल्ट, कुछ गड़बड़ हुआ है। Select a left join A, B on A.RNO is equals to B.RNO। ओके, मैं देखता हूँ क्या इधर हमारे संग गड़बड़ आ रहा है। लेफ्ट ज्वाइन के साथ कुछ गड़बड़ है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अरे मेरे गलत करा है यहाँ पे, देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम A, यहाँ पर ये आना था बेटा, A लेफ्ट ज्वाइन B ऑन, अब क्वालिफायर नेम वैलिड, A का RNO बराबर होना चाहिए B के RNO के बराबर। देखिएगा अब इसमें A टेबल के तो पूरे रिकॉर्ड आ रहे हैं, जो मैच कर रहा है तो B टेबल के भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, जो मैच नहीं कर रहा तो देखिए वहां पर राइट टेबल में क्या कह दिया है, नल। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब भी आप लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आएगा और राइट टेबल का वही रिकॉर्ड आएगा जो मैच हो रहा है इक्वी ज्वाइन में। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उस जगह क्या आएगा, नल लिखा हुआ आएगा। आगे के वीडियोस में हम और भी देखेंगे, तब तक के लिए